हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप वर्मा, द कॉमर्स गुरु। तो स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी जोन में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंटिफिक टेक्निक्स में से बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक, दैट इज़ डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। और आज के इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि उसके डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के साथ भी समझाने की कोशिश करूं कि किस तरह से आप उसको एग्ज़ाम में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो इससे पहले कि आज हम अपने वीडियो में आगे बढ़ें, तो सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, अगर आप सभी ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में ज़रूर अपना फीडबैक दें कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। Like a Hellcat. सो लेट अस स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। सो आइए देखिए क्या है। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम इज एन इंसेंटिव बोनस प्लान सजेस्टेड बाय टेलर। इंसेंटिव वर्ड सभी लोग को होप सो क्लियर ही होगा, प्रोत्साहन देना यानी किसी को मोटिवेट करना। तो टेलर ने ये जो सिस्टम बनाया, टेक्निक बनाया या एक प्लान बनाया, वो इस सोच से बनाया कि जो एफिशिएंट जो वर्कर्स हैं उनको एक मोटिवेशन मिले, और साथ साथ जो इनएफिशिएंट है उनको भी एफिशिएंट वर्कर्स को देखकर मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो इट रेफर्स टू द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विच डिफरेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर। तो आप सभी एफिशिएंट और इनएफिशिएंट का मीनिंग समझते ही हो। तो दो वर्कर्स में अगर हमें डिफरेंशिएट करना है कौन एफिशिएंट है और कौन इनएफिशिएंट है, तो इसको आज हम वीडियो के आखिरी सेक्शन में न्यूमेरिकल के साथ भी समझ लेंगे। ठीक है, तो ये है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम की मीनिंग जो टेलर ने बताई है। ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस द पर्पस ऑफ दिस टेक्निक। तो टेलर ने ये जो टेक्निक डेवलप किए, क्यों किए? सो ये रहा उनका कुछ आंसर। अकॉर्डिंग टू टेलर, द वेजेस ऑफ एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स शुड बी डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट। तो टेलर का ये मानना है कि एज पर द प्रोडक्शन जो कि वर्कर्स का होता है, लेवल ऑफ आउटपुट जो उनका होता है, उसके बेस पर एक एफिशिएंट और एक इनएफिशिएंट वर्कर्स में डिफरेंशिएशन होना चाहिए। This approach helps to stimulate less efficient worker to improve their performance। तो जो कम एफिशिएंट होते हैं, यानी एक तरह से हम कहें तो इनएफिशिएंट या लेस एफिशिएंट जो होते हैं, वो वर्कर्स इस अप्रोच के वजह से स्टिमुलेट होते हैं कि वो अपने परफॉर्मेंस को क्या करें, इंप्रूव करें, एंड प्रोवाइड हायर जॉब सेटिस्फैक्शन टू एफिशिएंट वर्कर्स। और जो एफिशिएंट होते हैं, ऑलरेडी एफिशिएंट हैं, उनको और भी अच्छा जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है। और क्यों मिलता है, एंड अगेन इसका जवाब आपको न्यूमेरिकल में ही मिलेगा। Besides motivating them to maintain the higher level of productivity, और इन सब के अलावा हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने में भी वो मोटिवेट करने का काम करता है। नाउ दिस टेक्निक इंसिस्ट ऑन, पहला, पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ वेज टू एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉय। तो जो एफिशिएंट एम्प्लॉय होते हैं उनको अलग रेट से वेज देना, और जो इनएफिशिएंट होते हैं उनको अलग रेट से वेज देना, इसमें डिफरेंशिएट करने का काम करता है ये। Then extra wage paid to efficient employees will motivate them to remain efficient। और क्योंकि एफिशिएंट वर्कर्स को एक्स्ट्रा वेज मिलता है इन कंपैरिजन टू इनएफिशिएंट, तो इससे उनको मोटिवेशन मिलता है कि वो अपने आप को एफिशिएंट बनाए रखें। देन एक्स्ट्रा वेज पेड टू एफिशिएंट एम्प्लॉय विल मोटिवेट इनएफिशिएंट एम्प्लॉय टू कम इन द कैटेगरी ऑफ एफिशिएंट एम्प्लॉय। और जो एक्स्ट्रा वेजेस मिल रहा होता है एफिशिएंट एम्प्लॉय को, इस वजह से जो इनएफिशिएंट होते हैं उनको भी एक मोटिवेशन मिलता है कि वो भी अपना नाम उस लिस्ट में एंटर कराएं। When payment is given according to number of unit produced, automatically the production will be maximized। और जब आपको नंबर ऑफ यूनिट के बेस पर वेज मिलना शुरू हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक आप ज़्यादा प्रोडक्शन करने के पर्पज से अल्टीमेटली जो होल ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन लेवल है वो मैक्सिमाइज कर ही देंगे। तो ये थे कुछ हमारे पर्पस। नाउ जैसा हमने कहा था, वीडियो के आखिरी सेक्शन में हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये काम करता है टेक्निक। तो आइए, आप देख सकते हैं दो कार्टून लिए हैं मैंने यहाँ पर, इनमें से दो वर्कर्स के नाम भी मैंने रखे हैं। आइए देखते हैं क्या क्या है।
इन अ क्रिकेट बैट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, तो हमने एक फैक्ट्री लिया है जिसमें कि क्रिकेट बैट मैन्युफैक्चर होता है. द स्टैंडर्ड आउटपुट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्रिकेट बैट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द डे by a worker is fixed at 10 units, and those who produce a standard or more than a standard unit will get rupees 150 per bat, and those below standard produced will get rupees 120 per bat. तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि इस कंपनी में, इस फैक्ट्री में नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस के अकॉर्डिंग उनको दिया जाएगा वेजेस, और जो स्टैंडर्ड यूनिट फिक्स किया गया है पर स्टैंडर्ड रेट के लिए वो है 10 यूनिट्स. और जो वर्कर इस स्टैंडर्ड 10 यूनिट्स या उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो उनको 150 रुपीज़ पर बैट के रेट से उनको वेज मिलेगा, और जो उस स्टैंडर्ड से बिलो वर्क करेंगे उनको रुपीज़ 120 पर बैट के रेट से वेज मिलेगा. नाउ एज्यूम दैट देयर आर 2 वर्कर्स मदन एंड रमन. तो मैंने अपने इस पिक्चर में इनको मदन एज्यूम किया है, इनको रमन एज्यूम किया है, ठीक है. And the number of bats produced by them are 12 bats and 9 bats respectively on a particular day. तो हम ये assume कर ले रहे हैं कि जो पहले हमारे वर्कर हैं जिनका नाम है हमारा मदन, उन्होंने प्रोड्यूस किया है कितने 12 बैट्स, और जो सेकंड वर्कर जिनका नाम है रमन, उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं 9 बैट्स किसी एक पर्टिकुलर डे में. और अब इसके बेस पर डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम जो FW टेलर का बनाया हुआ इंसेंटिव बेस्ड प्लान है कैसे वर्क करता है आइए समझते हैं. तो let us differentiate between efficient and inefficient worker on differential piece wage system. तो हम differential piece wage system के रूल्स को अप्लाई करने वाले हैं और उसके बेस पर पता लगाएंगे कौन एफिशिएंट है और कौन इनएफिशिएंट है. तो आप देख सकते हैं नाउ अब एक कंपटीशन शुरू हो गया है मदन और रमन के बीच में, हु इज एफिशिएंट एंड हु इज इनएफिशिएंट. ठीक है, तो आइए ट्राई करते हैं, समझते हैं कैसे होगा इस सॉल्यूशन. तो सबसे पहले हम लेते हैं नंबर ऑफ बैट प्रोड्यूस्ड बाय मदन. तो पहला जो वर्कर है मदन ने कितने बैट प्रोड्यूस किए थे. तो आपको एक देखा था आपने अभी भी एग्जांपल में कि 12 बैट्स उसने प्रोड्यूस किए, एंड विच इज मोर देन स्टैंडर्ड. तो स्टैंडर्ड था कितना 10 यूनिट्स और उसने 12 प्रोड्यूस किए, तो डेफिनेटली मोर देन है ना. देन ही विल गेट वेज एट द रेट रुपीज़ 150 पर बैट. तो जैसा पहले ही हमने पढ़ लिया था कि जो स्टैंडर्ड या उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा उसको स्टैंडर्ड रेट से मिलेगा जो कि है 150, तो उसको मिलेगा 150 रुपीज़ पर बैट के अकॉर्डिंग वेज. तो व्हाट विल बी हिज टोटल अमाउंट ऑफ वेज. तो टोटल वेज विल बी, उसने 150 के रेट से मिलना है वेजेस और 12 यूनिट उसने प्रोड्यूस किया है, तो दैट विल बिकम 1800. तो उसका उस दिन का वेज बन गया 1800. तो ये तो हो गया भाई मदन का वेजेस कैलकुलेशन. नाउ ऐसे ही रमन की बात करते हैं. Number of bat produced by Raman, that is 9 as given in the question or example, and it is below standard. तो जैसा हम जान रहे हैं कि उसने प्रोड्यूस किया 9 यूनिट जो कि स्टैंडर्ड 10 से कम है, दैट इज बिलो स्टैंडर्ड. तो इसका मतलब उसको 150 ग्रेड्स तो मिलेगा नहीं. तो दैट्स वाई उसके सजेशन के अकॉर्डिंग, टेलर के सजेशन के अकॉर्डिंग, ही विल गेट रुपीज एट द रेट रुपीज 120 पर बैट. तो उसको 150 नहीं 120 ग्रेड से वेज मिलेगा. देन एज पर दैट कैलकुलेशन कितना उसका टोटल वेज बन जाएगा वो आपके सामने देखिए. 120 इज द रेट एंड 9 इज द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड टोटल इज इक्वल टू 1080. तो ये हो गया दोनों का वेज का कैलकुलेशन. अब देखिए दोनों लोग किस तरह से हैं. भाई मदन तो बहुत खुश हो गए हैं क्योंकि उनको तो 1800 मिलने वाला है ना. और ऑन द कॉन्ट्रेरी दूसरे की बात करें तो बेचारे रमन का बुरा हाल हो गया, वो तो बेचारे रो रहे हैं, अपसेट हैं, सैड हैं काफ़ी, है ना. क्यों ना हो. आइए समझते दोनों में कौन एफिशिएंट है फाइनली और कौन इनएफिशिएंट है. अगर आप इन दो वैल्यूज को देखकर सोचते हो तो आप ऐसे क्लियर नहीं कर पाओगे. एग्जैक्टली क्लियर करना है तो आप इसका कंक्लूजन देखिए. डिफरेंस ऑफ वेज, दोनों में डिफरेंस कितना आया. एक ने अर्न किया 1800, एक ने किया 1080, तो डिफरेंस आया 720. तो क्लियर है कि रमन से 720 रुपीज ज्यादा अर्न किया किसने, मदन ने. नाउ डिफरेंस इन प्रोडक्शन ऑफ बैट्स, साथ साथ ये भी देखते हैं कि कितने डिफरेंस है उनके बैट के प्रोडक्शन में. तो एक ने 12 यूनिट्स किया, एक ने 9 यूनिट्स किया. इसका मतलब डिफरेंस कितना आया, 3 यूनिट्स का आया. ठीक है. नाउ पर यूनिट डिफरेंस इन वेज, अब उनका जो डिफरेंस था 720 और नंबर ऑफ यूनिट का डिफरेंस था 3, तो इस तरह से पर यूनिट डिफरेंस कितना आएगा. तो 720 डिवाइड बाई 3 दैट इज रुपीज 240 पर बैट. सोचो आप, 150 का स्टैंडर्ड रेट था, 120 का बिलो स्टैंडर्ड रेट था, और दोनों के जो अर्निंग का डिफरेंस आ रहा है वो 240 रुपीज पर बैट का डिफरेंस आ रहा है, एंड दैट इज अ ह्यूज मार्जिन, है ना. तो इस तरह से दोनों को मोटिवेशन मिलेगा. देन अब है कंक्लूजन आपके इस टेक्निक से कि दोनों में क्या फर्क पड़ने वाला है. तो एज अ रिजल्ट लेस एफिशिएंट वर्कर रमन, जो आपका कम एफिशिएंट है रमन, विल बी मोटिवेटेड.
टू वर्क मोर एंड एफिशिएंट वर्कर जो कौन था आपका मदन विल बी मोटिवेटेड टू मेंटेन हिज एफिशिएंसी। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मदन है हमारा एफिशिएंट वर्कर, तो वो कोशिश करेगा कि अपना जो एफिशिएंसी लेवल है मेंटेन करे, और जो लेस एफिशिएंट वर्कर है रमन वो मोटिवेट होगा कि मदन की तरह वो भी उस कैटेगरी में शामिल हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने डिफरेंशियल वेज सिस्टम का पूरा प्रॉपर मीनिंग एंड विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल समझने की आज कोशिश की है। और मैं सभी को कहूंगा कि आपके पास जो भी बुक अवेलेबल होगी उस बुक में भी एक न्यूमेरिकल एग्जांपल मिलेगा, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आप उसको याद करो। ठीक है, अभी मैंने आपको एक तरीका समझाया कैसे आपको बनाना होता है, आप उसी को फॉलो करें और उस जैसा एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लें, बहुत ईजिली आप बना सकते हो। तो होप सो कि आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो तुरंत आप लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और अगले वीडियो में हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।